भी खर्च नहीं। मीठा बोलने में खर्च भी नहीं और हर्ज भी नहीं। बल्कि एक बात और कह रहा हूं, मीठा बोलना मानवीय सभ्यता का फर्ज है। परमात्मा ने या पुण्य कर्मों ने जो हमें बोलने का शुभ अवसर दिया है, जो पुण्य का कर्जा है हमारे सिर के ऊपर, मीठा बोलकर उस कर्ज को चुकाने की शुभ बेला है। कहते हैं मीठा बोलकर ही उस मेहरबान का कर्जा चुकाया जा सकता है, पुण्य का कर्जा चुकाया जा सकता है। सूत्र कृतांत सूत्र में भगवान महावीर स्वामी एक छोटा सा चिंतन का सूत्र देते हैं। या यूं कहूं एक प्रेरणा देते हैं। या यूं कहूं हमें समझाते हैं। अनुचिंतिये वियागरे। एक छोटा सा सूत्र दिया महावीर ने, अनुचिंतिये वियागरे, यानी पहले सोच लो। अनुचिंतिये, अगर हम इसका सरलार्थ करें तो अनुचिंतिये कहते हैं चिंतन के अनुसार। वियागरे, वचनों को उच्चारण करें, वाणी को प्रस्फुटित करें, शब्दों का उच्चारण करें। किसके साथ, किसके अनुसार? चिंतन के अनुसार। चिंतन यानी पहले सोच लो, सोच के बोलो। एक कहावत आती है, मूर्ख कौन जो बिना सोचे बोले, बुद्धिमान कौन जो सोच के बोले। बस एक बात, इस बात को दूसरे लहजे में भी कहा जा सकता है। जिसका दिल जबान पर है और जिसकी जबान दिल में है, बड़ा फर्क आ गया इसमें। जिसका दिल जबान पर है वो मूर्ख है, और जिसकी जबान दिल में है वो बुद्धिमान। इसका मतलब ये कि जो दिल में आया वही नहीं बोलना, जो मन में आया वही नहीं बोलना। अपने दिल को अपनी जबान पर नहीं रखना। मन में तो पता नहीं क्या क्या आता है, अगर सब कुछ बोलने लग गए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर जो मन में आता है वही बोल दो तो बुद्धिमान वो होता है जिसकी जबान दिल में होती है, ना कि दिल जबान पर। एक संस्कृत के कवि ने एक बड़ा प्यारा सा श्लोक बोला है, अनुभव की तराजू पे तोल के या अनुभव को पिरो के।
बोलते हैं, बुद्धे फलम तात विचारणम च, बुद्धे फलम तात विचारणम च, देहस्य सारम व्रत धारणम च, अर्थस्य सारम किल्पात्र दानम, वाचः फलम प्रीतिकरम नराणाम, वाचः फलम प्रीतिकरा नराणाम। बुद्धि फलम तत्व विचारणम च, देहस्य सारम व्रत धारणम च, अर्थस्य सारम किलपात्र दानम, वाचः फलम प्रीतिकरम नराणाम। यानी आपके पास अगर बुद्धि है, आपके पास अगर कुछ दिमाग है, आपके पास उच्च स्तरीय मस्तिष्क है, तो इसका एक फल है तत्व विचारणम से। जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संवर क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, यानी इन तत्वों पर हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, बुद्धि है, दिमाग है, तो इस दिमाग का जो सार है, इस दिमाग का जो निचोड़ है, इस बुद्धि का जो फल है, बुद्धि पाकर के भी अगर हमने तत्वों पर चर्चा नहीं करी, तत्वों पर चिंतन नहीं किया, वास्तविकता का ज्ञान नहीं किया, जीव क्या है, अजीव क्या है, इसका भान नहीं किया, तो इस बुद्धि का कोई फल नहीं है। इस बुद्धि का उपयोग अगर किसी को उजाड़ने में किया, इस बुद्धि का उपयोग किसी षड्यंत्र को बनाने में ही किया, किसी की बर्बादी की कल्पना ही करी इस दिमाग से, तो इस दिमाग का फल क्या हुआ? ये तो परमात्मा की भी तौहीन है, उस दाता की भी तौहीन है जिसने आपको सोचने की बुद्धि दी है। परमात्मा कहता है बुद्धि मिली है तो किसी का भला सोचो, दिमाग मिला है तो जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस बारे में चिंतन करो, इसकी गहराई में जाओ, तभी बुद्धि का फल है। फिर बोला देहस्य सारम व्रत धारणम से, अगर आपको स्वस्थ शरीर मिला है, देह, देहस्य, शरीरस्य, अगर इस शरीर का कोई फल है जिसको हमने मिट्टी का है, जिसको हमने 5 तत्व का पुतला का है, इस शरीर का अगर कोई फल है, इस शरीर की कोई उपयोगिता है, तो इसका एक ही फल है कि जिंदगी में कोई ना कोई नियम, प्रत्याख्यान, व्रत, संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए कि मैं अपने शरीर का ये उपयोग करूंगा, मैं अपने हाथों से किसी को बचाऊंगा, किसी को उठाऊंगा, अपनी इन टांगों से मैं किसी न किसी धर्म स्थान में जाऊंगा, किसी न किसी सत्संग सभा में जाऊंगा, किसी को बचाने के लिए दौड़ूंगा। अगर आंखें मिली हैं तो धर्म शास्त्र पढ़ूंगा, धर्म के दृश्य देखूंगा, जिन देव के देव गुरु के दर्शन करूंगा। अगर कान मिले हैं तो धर्म की वाणी सुनूंगा, ये शरीर का उपयोग करूंगा, कुछ त्याग करूंगा, शरीर को तपाऊंगा, शरीर को पुरुषार्थी बनाऊंगा, वो भी किसी के काम में लाऊंगा। अगर मरने की बारी भी आई तो इस शरीर का दान करके जाऊंगा, आंखों का दान करूंगा,
किडनी का दान करूंगा, लीवर का दान करूंगा, जो भी मेरे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो जल जाने हैं, राख में बदल जाने हैं, उन अंगों के द्वारा किसी ना किसी को दान दे करके जाऊंगा। ऐसा संकल्प अगर लेते हो आप, तो इस शरीर की उपयोगिता है। आखिर इस शरीर को जलना है। मैं सच कहता हूं, मरने के बाद आपके शरीर को चाहे कोई जलाए चाहे कोई गाड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दिल दिमाग में ये बात नहीं लाना कि भाई पूरे शरीर से ही जलूंगा, शरीर तो वही रहेगा। और मैं सच कह रहा हूं, कुछ समय के बाद इस शरीर में कुछ भी अगर वक्त गुजर गया तो जो आंख किसी के काम आ सकती थी वो भी गई। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब जाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन अपनी आंखें किसी को दे जाऊंगा, जो मेरी आंखों से कोई देखेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। अपनी किडनी का दान दे जाऊंगा, पता नहीं किस जरूरतमंद मौत के मुंह से खेलने वाले व्यक्ति को जिंदगी वापस दिला दूं। ऐसा उपयोग अगर हो जाए तो कितना बड़ा लाभ होगा। तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शरीर दानी होते हैं, यानी मरते मरते अपने शरीर का भी दान कर जाते हैं। और पारसियों के अंदर एक और प्रथा है, हमारे हिंदू परंपरा में तो जला देते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में गाड़ देते हैं, लेकिन पारसियों में एक और बड़ी चीज है कि मरने के बाद शरीर को छत के ऊपर एक जगह बनी रहती है, जिस छत पर गिरा देते हैं ताकि कोई पक्षी जिसकी भूख मिटनी हो वो मिटा ले, इस शरीर का उपयोग हो जाए। ये शरीर, ये मिट्टी किसी की भूख मिटाने में अगर काम आ गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये पारसियों का सिद्धांत था। उस वक्त जब ये मेथड तैयार किया गया था, उस वक्त ये नहीं मालूम था कि आंख कैसे निकाली जाती है, किडनी कैसे निकाली जाती है। अगर उनको ये भी पता होता तो अवश्य इस शरीर का इस्तेमाल करने की वो प्रेरणा देते। और हमें इस बात का अवश्य गौर करना चाहिए। देहस्य सारम व्रत धारणम से, ये शरीर किसी के काम आ जाए, इससे बड़ा कोई व्रत, इससे बड़ा कोई परमार्थ कुछ नहीं होता। अर्थस्य सारम किल पात्र दानम। बड़ी छोटी छोटी बात कही है अनुभवियों ने, लेकिन बड़ी गजब की बात कही है कि आपकी दौलत जो आपके मरने के बाद आपके किसी, बोलो, कोई काम आने वाली नहीं है। सच बतला रहा हूं। पता नहीं कौन लूटेगा, कौन इसका क्या इस्तेमाल करेगा, कोई पता नहीं है। तो कहावत ये आती है कि अर्थस्य सारम किल पात्र दानम। अगर आपके पास दौलत है, भगवान ने आपको दौलत बख्शी है, तो किल पात्र दानम, ये बहुत अच्छा शब्द दिया है, किल पात्र दानम। किल पात्र कहते हैं जरूरतमंद को, जो आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद है। आपका थोड़ा सा सहयोग किसी की खुशियां लौटा सकता हो, किसी में नव जीवन का संचार कर सकता हो, किसी की निरक्षरता को मिटा सकता हो, किसी की अनपढ़पने को दूर कर सकता हो। आपके सहयोग से किसी गरीब की कन्या का विवाह हो सकता हो, किसी की रोजी रोटी का कोई इंतजाम हो सकता हो, किसी की घास फूस की झोपड़ी में रोशनी का चिराग जल सकता हो। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो स्वास्थ्यवर्धक औषधियां हैं, जो जरूरतमंद है, अगर उस जरूरतमंद को आपका कुछ सहयोग मिलता है, सच कहता हूं, उस वक्त जो वो दुआ देगा, उस वक्त जो उसके रोम रोम से दुआ निकलेगी, वो दुआ अगले जन्म के लिए परम औषधि होगी, दिव्य रसायन होगा वो।
और बतला रहा हूं आपको, जो लोग मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं, जब हम ये सोच भी नहीं पाते ये बंदा यहां से बच जाएगा, अगर वो बच के आता है तो बताऊं वो पुण्यवान लोग होते हैं जिन्होंने कभी किसी को नई जिंदगी दी होगी। आपकी कोई भी कुर्बानी बेकार जाने वाली नहीं है, लेकिन एक जज्बा होना चाहिए खुद को खतरे में डालकर दूसरे को बचाने का। क्या पता परमात्मा की इतनी मेहरबानी हो जाए तुम भी बच जाओ और वो भी बच जाए, लेकिन हिम्मत तो इतनी रखनी चाहिए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन सामने वाले को जरूर बचाऊंगा। ऐसा जब जज्बा होता है, ऐसा जब संकल्प होता है, तो बहुत हमारी आत्मा के लिए या पुण्य कर्मों के लिए एक दिव्य रसायन होता है वो। अर्थस्य सारम किल पात्रदारम। फिर बोलना आगे, वाचः फलम प्रीति करम नराणाम। अगर भगवान ने तुम्हें बोलने की कला दी है, वाचः फलम यानी इस वाणी का जो फल है, इस वाणी का जो महत्व है, वाचः फलम प्रीति करम नराणाम। इस वाणी का एक ही फल है कि आपकी वाणी को सुनकर किसी का दिल गदगद हो जाए। प्रीति करम नराणाम, प्यार से भर जाए वो, धर्म से जुड़ जाए वो, अच्छे कार्यों में लग जाए वो। अगर आपने वाणी से प्रेरणा दी और आपकी प्रेरणा से किसी का जीवन बदल गया, किसी का घर स्वर्ग बन गया, किसी के जीवन में परिवर्तन आ गया, किसी ने बुराई छोड़ दी, आपकी मीठी वाणी से, आपकी सद प्रेरणा से अगर कोई सही रास्ते पर आ गया है, जीवन अंधकार से प्रकाश में ले आया है, तो अगर ये वाणी, आपकी वाणी से अगर ये काम हुआ है, तो यही इस वाणी का फल है, यही इस वाणी का महत्व है। इसी वाणी का प्रभाव भी यही है कि अगर इस प्रभाव का ये इस्तेमाल किया है आपने, अपनी वाणी से अगर किसी के जीवन को भी प्रभावित किया है आपने, किसी के जीवन को भी परिवर्तित किया है आपने, तो ये वाणी का सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ा सदुपयोग है। प्रयास करें इस वाणी के माध्यम से किसी के जख्मों पर आए हुए खुरंड को ना उतारा जाए। उपयोग करें इस वाणी के माध्यम से या वाणी के तीर से किसी के दिल को ना बींधा जाए, किसी के दिल को दुखित ना किया जाए। मैं अपनी जबान से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, ऐसा अवश्य सोचें। और बोलने के वक्त एक भाव जरूर रखें अपने हृदय में, कभी कभी, क्योंकि ये बात अब दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, मोड़ रहा हूं। हमारे जैन धर्म में या जैन आगमों में, जैन शास्त्रों में एक शास्त्र आता है, एक सूत्र आता है, ठाणांग सूत्र। अब इस बात को वहां ले जा रहा हूं। ठाणांग सूत्र आता है। ठाणांग सूत्र में चौथे ठाणे में चार प्रकार के घड़ों के आधार पर, घड़े समझ गया, घड़ों के आधार पर, मटकों के आधार पर चार प्रकार के मनुष्यों का जिक्र किया है। उन चार घड़ों की उपमा चार प्रकार के व्यक्तियों से दी है, या उन चार प्रकार के घड़ों की उपमा से चार प्रकार के व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। इसको हम इस तरह समझ लें, उधर चार घड़े, इधर चार प्रकार के मनुष्य की मनोवृत्ति, मनुष्य का व्यक्तित्व, प्राणियों का व्यक्तित्व।
बड़ा सुंदर कंपैरिजन किया है, बड़ी अच्छी तुलना की है। घड़ा कौन कौन सा? अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन, क्योंकि घड़ा ढक्कन के बिना अधूरा है। घड़ा ढक्कन के बिना, क्योंकि अगर घड़ा है तो उसमें कोई पदार्थ है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसमें कोई गंदगी ना जाए, तो उसके ऊपर एक ढक्कन रखा जाता है। और जब तुम घड़ा लाते हो तो साथ में ढक्कन भी लाते हो। ये तो पक्की बात है कि अगर पानी भी भरोगे, कुछ भी डालोगे, तो उसको ढकने के लिए ढक्कन तो चाहिए। और बड़ी सुंदर कल्पना करी है महावीर प्रभु ने। पर लेकिन पहले सुन लीजिए, अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन। अमृत का घड़ा, विष का ढक्कन। विष का घड़ा, अमृत का ढक्कन। और विष का ही घड़ा और विष का ही ढक्कन। ये 4 प्रकार के घड़े। अब देखिए, 4 प्रकार के मनुष्यों से इन घड़ों की उपमा को उपमित करते हैं। उपमा से हम तुलना करते हैं। घड़ा क्या हुआ? हृदय, दिल। ढक्कन क्या हुआ? ये जबान। क्योंकि होठ जब हम खोलते हैं बोलने के लिए, होठ तो ये हमारा ढक्कन हो गया। जो होठ है ये हमारा ढक्कन है। ये जो जबान है ये हमारा ढक्कन है। और आपने देखा होगा आपके शरीर की बनावट भी घड़े की तरह है। ये जो हिस्सा है हमारा, ये ढक्कन की तरह है, और ये इधर का जो हिस्सा है वो हमारा घड़े की तरह है। तो शुद्ध हृदय और मधुर वाणी। गौर करना जो बोल रहा हूं, ये किससे मैंने उपमा दी है? महावीर ने किससे उपमा दी है? अमृत का घड़ा और अमृत का ही ढक्कन। शुद्ध हृदय और मीठी वाणी। शुद्ध हृदय और मधुर वाणी, ये अमृत की तरह होता है। अमृत का ही ढक्कन और अमृत का ही घड़ा। अब सवाल उठा कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है कि इस व्यक्तित्व को हम परिभाषित कर दें। कौन है वो जिसके आधार पर हम कह सकें कि जिसका शुद्ध हृदय है और मधुर वाणी है, उसमें कभी कुछ और खोट नहीं आता, कुछ और कमी नहीं आती। और यह योग्यता किनको मिलती है? यह योग्यता मिलती है तीर्थंकरों को, अरिहंतों को, वीतराग महापुरुषों को, वीतरागियों को। वीतरागी समझ गए? जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं है, उसको क्या कहा? वीतरागी कहा। उसको अरिहंत भी कहते हैं, जिसमें राग और द्वेष नहीं होता, जिसमें भेद और भाव नहीं होता, जिसमें समभाव होता है। जो वीतरागी होता है, जो अरिहंत होता है, जो तीर्थंकर होता है, तीर्थंकर की वाणी, अरिहंतों की वाणी ऐसी ही होती है जैसी ये पहली उपमा दी है, अमृत का घड़ा और अमृत का ही ढक्कन। क्योंकि जिसके दिल में राग और द्वेष है, उसकी वाणी में कहीं ना कहीं खोट तो, चाहे वो मैं हूं, आखिर मैं भी छदमस्त हूं, मैं भी आपकी ही तरह हूं। फर्क इतना ही है कि आपकी पोशाक दूसरी है, मेरी पोशाक दूसरी है। आप में और हमारे में एक जो मोटा सा अंतर नजर आ रहा है, हमें अंतर अंदर का नहीं देखना, बाहर का जो अंतर नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, वो ड्रेस का फर्क है, यूनिफॉर्म का फर्क है। ड्रेस समझ गए?
बस आपके साथ ड्रेस भी है और एड्रेस भी है, इसलिए आप गृहस्थी हो। आपके साथ ड्रेस भी है और साथ में एड्रेस भी है, पता भी है आपका, मकान नंबर भी है, दुकान नंबर भी है, गाड़ी नंबर भी है। अब तो सब कुछ नंबरों पे चल रहा है। ये तो अच्छा बीवियों का नंबर नहीं है, ये तो अच्छा बच्चों का नंबर नहीं है। एक बात बतला रहा हूं आपको कि ड्रेस और एड्रेस से जुड़ा है गृहस्थी, संत केवल बाने से जुड़ा है। पर लेकिन एक बात यहां पर भी कह दी है, संतों के लिए भी, हम लोगों को भी चेतावनी के लहजे में बोल दिया गया है कि अगर तू केवल बाना ही पहन रखा है तूने, अगर तू केवल बाने से ही जुड़ा है, यानी ड्रेस से ही जुड़ा है, बाना ही पहन रखा है, अगर तूने बाण नहीं बदल रखी अपनी, अगर तूने अपनी आदत नहीं बदल रखी है, अगर तूने अपना स्वभाव नहीं बदल रखा है, तो ये बाना भी तेरा कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए कहावत आती है, बाना बदले सौ बार, बाना बदले सौ बार और बाण बदले 100 बेड़ा पार। बाण बदले 100, कल्याण तो बाण बदलने से ही होगा, बाना बदलने से नहीं। बाण यानी स्वभाव, आदत को बदलने से ही कल्याण होएगा। तो जो वीतरागी होता है उसमें कोई फर्क नहीं, उसके लिए तेरा मेरा है ही नहीं, उसमें अपना पराया है ही नहीं। जो है ही वीतरागी, तो वीतरागी महापुरुष की वाणी अमृत की तरह होती है, पवित्र होती है, दिव्य होती है, मधुरता से युक्त होती है। तीर्थंकर जब बोलता है समोसरण में, तीर्थंकर अरिहंत भगवान जिनेन्द्र देव जब बोलते हैं तो उनकी वाणी में इतनी मधुरता होती है। वो आत्मा से बोलते हैं, मन से नहीं बोलते। हाँ, ये भी बतला रहा हूं, आत्मा बोलती है उनकी, और वो भी शुद्ध आत्मा बोलती है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो तो एक ऐसा आईना है जो साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरा आईना है। जब वो बोलते हैं तो एक कहावत आती है कि तीर्थंकरों की वाणी का एक करिश्मा होता है। उनके समोसरण में जो भी चला जाता है, जो भी बैठ जाता है, उसको अपने पिछले 3 भाव, कितने? अपने पिछले 3 भाव और अगले 3 भाव और वर्तमान का जो जिस वर्तमान में जी रहा है, ये 7 भाव झलकने लगते हैं, ये 7 भाव दिखाई देने लगते हैं। ये उनकी वाणी का करिश्मा है, ये उनकी वाणी का महत्व होता है कि भगवान के समोसरण में बैठने वाले को अपने 7 जन्म नजर आने लगते हैं, केवल बैठने मात्र से। क्योंकि उनकी दिव्यता, उनकी पारदर्शिता, उनकी क्लैरिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी इतनी लाजवाब होती है, इतनी प्रभावशाली होती है कि सब कुछ झलकने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। मैं 3 जन्म पहले क्या क्या करके आया हूं, मेरे अगले कौन कौन से तीसरे जन्म होंगे, और इस वक्त मैं किस भाव दशा में हूं। ये महारत हासिल उनको कब होती है? जब वो शुद्ध हो चुके होते हैं। और कहते हैं उसी दर्पण में शकल नजर आती है, जो दर्पण साफ सुथरा हो। अगर उस पर भाप लगी हो, कोई धूल लगी हो, तो देखने के लिए आप क्या करते हो? उसे साफ करते हो हैं। जब गाड़ी भी चलाते तो एक वाइपर भी होता है, वो लगाना पड़ता है, क्योंकि देखना है ना। तो इतनी चीजें देखने के लिए आप ये इस्तेमाल करते हो, तो एक इस्तेमाल और कर लो, आपको परमात्मा आज दिखाई दे जाए अगर आपका दिल साफ है। हमारा दिल साफ ही नहीं है, इसलिए हमको कुछ नजर नहीं आता है। हमें अपने को देखने से फुर्सत मिले तभी तो हम परमात्मा को देखें। तुम्हें अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता, परमात्मा तो तब नजर आएगा ना। तुम्हें अपने को ही देखने से फुर्सत नहीं मिल रही तो परमात्मा को कहां देख पाओगे?
परमात्मा को देखना है तो क्लियरिटी चाहिए, शुद्धता चाहिए, वीतराग भाव चाहिए। तो देखिए, अब एक दूसरी बात बताई, शुद्ध हृदय और कटुवाणी। शुद्ध हृदय और कटुवाणी, ऊपर तो हो गया शुद्ध हृदय और मधुरवाणी। अब दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है, अमृत का घड़ा और विष का ढक्कन। शुद्ध हृदय और कटुवाणी। दिल तो शुद्ध है, दिल तो बिल्कुल आहा लाजवाब है, दिल बड़ा प्यारा है, लेकिन कभी कभी वाणी का इस्तेमाल कड़वे अंदाज में करना पड़ता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं बताओ आप? हैं? ना गुरुजन भी आते हैं, माँ बाप भी आते हैं, क्योंकि माँ बाप का दिल खराब नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जबान कड़वी हो जाती है। संत जनों की भी दिल बड़ा प्यारा होता है, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी कड़वे अंदाज में बात कहनी पड़ती है। आपने देखा होगा, पहले कुनीन की गोली हुआ करती थी, ओहो कितनी कड़वी होती थी। आजकल तो मेडिकल साइंस ने बड़ा प्रयोग कर रखा है कि गोली ऐसी बनाई जाए जो कड़वी ना लगे और असर कर जाए, और आप लोगों की डिमांड पे बनाई होगी। लेकिन प्राचीन समय में या पहले समय में कुनीन की जो गोली बनाई जाती थी, बिल्कुल जब तक गटक नहीं लेते, गटकने के बाद भी उसका असर रहता था, इतनी कड़वी, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता था। तो कई औषधियां ऐसी हैं जो कड़वी होती हैं, लेकिन उनका फल मीठा होता है, उनका फल बड़ा अच्छा होता है। तो कई जो महापुरुष होते, फक्कड़ फकीर होते हैं, कबीर दास जैसे, नानक जैसे, फरीद जैसे संत महात्मा जो हुए हैं, उनका दिल बड़ा साफ सुथरा होता है, लेकिन बात अपनी बिना लाग लपेट के कहते हैं। इसलिए कहावत आई इसके साथ कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य कड़वा लगता है, लेकिन इस कड़वाहट को जिसने पचा लिया उसका जीवन निखर गया, उसका जीवन सुधर गया, उसका जीवन बदल गया। अब तीसरी बात और आई, कलुषित हृदय, समझ गए? कलुषित हृदय और मीठी वाणी। हृदय कलुषित, काला, दिल काला और जबान आहा, क्या बात है। अब इसमें कौन आएंगे वो तो तुम सोच लेना। इसमें वो लोग आते हैं जो कपटी होते हैं, धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, राजनेता होते हैं, लीडर होते हैं, नेतागण होते हैं, उनमें अधिकांश यही गुण होते हैं। दिल कुछ और होता है और वाणी, उनका तो एक ही मकसद है, मीठा बोलो, चाहे दिल में कुछ भी जहर बोलो, चाहे बाद में उसकी टांग काट दो, चाहे कुछ भी कर दो, उसकी जड़ काट दो, लेकिन ऊपर से मीठा बोलो। कलुषित हृदय और मीठी वाणी कपटियों की होती है, दगाबाजों की होती है, धूर्तबाजों की होती है, छल कपटियों की होती है, जिसके दिल में काला और जबान मीठी। सामने तो क्या देखती बोले वाह जी वाह, मजा आ गए, आप क्या मिले, दिल में बाहर आ गई, आपके क्या दर्शन हुए, बाहर आ गई, अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। और जैसे ही पीठ फेरी, सर नालायक है, तो ये तो बड़ा गंदा आदमी है, उसके लिए और ही टोंट खोस, और ही टोंट कसना, ये तो चमचा है, ये तो वो है, ये तो वो है, ये बातें कहना, इस तरह की शब्दावली बोलना। ये तो मेरे सामने भी हुआ। एक आदमी आया, दूसरा आदमी पहले बैठा था, उसको देखते गुरु महाराज ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कहीं आपको, क्या लाजवाब है,
क्या पर्सनैलिटी है, क्या सोच है, समाज के बारे में क्या इसका रुतबा है और क्या ऊंची सोच है। मैंने इतना बढ़िया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने सोचा वास्तव में यार कोई बात होगी, कोई ना कोई, जब इतनी प्रशंसा हो रही है तो कोई ना कोई खासियत होगी। जैसे वो बंदा गया, वो बोला महाराज ये बंदा, ये जो आदमी आपके पास बैठा था ना, निचले दर्जे का लफंगा आदमी है। अरे मैं बोला तू पहले क्या बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है? मैं कहा जी सामने तो बोलना ही पड़ा है, बुरा कोई बनना, आखिर पहुंचे उसकी पर, लेकिन इतना घटिया आदमी है महाराज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखो कमाल की बात है, आदमी जबान से भी दोगला। और ये केवल लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, कई लोग इतने स्तर से गिर जाते हैं कि इन शब्दावली का प्रयोग वो संतों के लिए भी कर लेते हैं। जब सामने आते हैं तो कहते कि इतना बढ़िया संत जबान पर हमने नहीं देखा, और जैसे ही संत की पीठ हुई, किस लिए, मैं पूछना चाहता हूं किस लिए ये दोगलापन क्यों? किसी की मजबूरी है, किसी का दबाव है जो इतना दोगलापन अपनाना पड़ा हमें? नहीं। अगर तुम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो किसी की बुराई करने का भी हक नहीं है आपको। और दूसरी बात, अगर जिसकी अपनी जबान से प्रशंसा कर ही दी है तो फिर उसकी बुराई करने का, कम से कम अपनी जबान के तो पक्के रहो, कम से कम अपनी जबान के तो एक रहो। जबान के एक तभी बन पाओगे जब नेक हृदय होगा आपका। तो कलुषित हृदय नहीं रखना, छल कपट नहीं, छलावा नहीं, मीठी वाणी किसी को छलने के लिए प्रयोग नहीं करनी, किसी को धोखा देने के लिए प्रयोग नहीं करनी, ये विश्वास रखें। और चौथा दर्जे का इंसान है विष का ही घड़ा और विष का ही ढक्कन, उसको कहते हैं चंडाल, राक्षस मनोवृत्ति वाला। वो तो पर लेकिन मैं कभी कभी कहता हूं कि इसके अंदर 3 आदमी तो फिर भी अच्छे दर्जे के हैं। बन सको तो कोशिश करो कि हम, वो घड़ी कब आएगी जब हम वीतराग बनेंगे हैं? और कभी कड़वा बोलना भी पड़े, कड़वा बोलते बोलते भी अपना दिल काला नहीं करना। चौथे दर्जे का आदमी भी थोड़ा सा क्लियर है, मैं तो यही कहूंगा क्लियर है। मैं इसलिए बोलता हूं, कभी कभी कहता हूं कि बन सको तो हंस बनना, बन सको तो हंस जरूर बनना। हंस वो है जो अंदर से भी सफेद है और बाहर से भी सफेद है। बन सको तो हंस बनना। अगर हंस बनने की हिम्मत नहीं है तो कौवे बन जाना। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो, आप कौवा बन जाना, वो अच्छा है। कम से कम वो अंदर से काला है तो बाहर से भी काला है, बाहर से भी काला है तो अंदर से भी काला है। कम से कम क्लियर पर्सनैलिटी तो है, कम से कम कोई छलावा तो नहीं है वहां पर। बगुला नहीं बनना है जो बाहर से सफेद और अंदर से काला है। ये बुगला भक्ति, ये बुगले भक्त जो होते हैं वो कभी दूसरों के लिए आदर्श नहीं बन पाते। Namo
बोलो तो ऐसा लगे कि बांसुरी बोल रही है। बोलो तो ऐसा लगे कि जैसे अमृत झर रहा है। बोलो तो ऐसा लगे कि रोम रोम खिल रहा है। बोलो तो ऐसा लगे कि जन्मों जन्मों की बंधी हुई गांठें खुल रही है। और ये सामर्थ्य आपकी वाणी में है। इस सामर्थ्य को लेकर के पैदा हुए हुआ आज बाइबल की एक सूक्ति का सरल इंग्लिश में अनुवाद सुना रहा हूं वाणी के संबंध। बोलते हैं कि प्लीजेंट वर्ड्स आर एज हनी कॉम स्वीट टू द सोल एंड हेल्थ टू द बोन्स। कमाल कर दिया। प्लीजेंट वर्ड्स, मीठे वचन, गुदगुदाने वाले बोल, खुशियां देने वाली वाणी, खुशियां बरसाने वाले बोल। प्लीजेंट वर्ड्स आर एज हनीकॉम्ब स्वीट टू द सोल। मधुकोश यानी मधुमक्खी का छत्ता, यानी मधुमक्खी के छत्ते में जो मधु है, जो शहद है, कितना मीठा होता है वो। इतना मीठा कि आत्मा ही मीठी हो जाए। मधुर वचनों की मिठास इस दिल का सुकून बन जाती है। हृदय की खिलावट बन जाती है। निष्प्राण के प्राण बन जाते हैं। आत्मा तरोताजा हो जाती है। दिल बाग बाग हो जाता है। जिसका एक फल और मिला, एंड हेल्थ टू द बोन्स। जब दिल बाग बाग होता है, मीठे वचनों से जब हृदय तरंगित होता है, रोम रोम रोमांचित होता है, तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। एंड हेल्थ टू द बोन्स यानी जन्म लेने वाले जीवों के लिए मीठी जुबान स्वास्थ्यवर्धक बन जाती है। मीठी वाणी दूसरों में जीवन का संचार कर देती है। और कड़वी जबान दिल को परेशान करती है, हार्ट बीटिंग बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, रोगों को जन्म देती है। कमाल की बात है, इस वाणी के प्रमाणुओं में इतनी ताकत, इन शब्दों में इतनी शक्ति। वास्तव में है तो सही भाई, मानना तो पड़ेगा। किसी को कह दो, आहा तू तो बिल्कुल देवता की तरह सुंदर लागे, इतना सुनते ही दिल गदगद हो जाए। और इस डिपार्टमेंट को कोई भी कह दे तुम तो बिल्कुल हूड़ की परी हो, तो हृदय तरंगित हो जाता है। और कोई कह दे तू तो पूरी चुड़ैल नजर आती है। तो शब्दों में कितनी ताकत है। मैं यही कहना चाहता हूं कि शब्दों में भी महाशक्ति है।
मीठे मीठे वचनों से सुर नर वश हो जाए। ये देखो कितने गजब की बात कही है। जब हम कभी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों में है क्या? मंत्र में अपने आराध्य का या अपने इष्ट का या जिस देवी देवताओं को मानते हो उसको आह्वान किया गया है, वो भी भक्ति की तरंगों में बह करके, वो भी लाजवाब भक्ति में भर करके। क्योंकि भक्ति के जो स्वर होते हैं, प्रेम के जो बोल होते हैं, वो दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं। जब देवताओं को खींचा जा सकता है तो मनुष्यों को क्यों नहीं, इंसानों को क्यों नहीं? जब मंत्रों की ताकत, मंत्रों में जब प्रेम आ जाए, मिठास आ जाए, भाव भरा आह्वान आ जाए, तो देवताओं को भी खींचा जा सकता है, तो मनुष्यों को क्यों नहीं आकर्षित किया जा सकता? और कहते हैं वशीकरण का अगर कोई